बिहार से अगली खबर, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि देश भर में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और छात्रों पर बढ़ते दमन को लेकर युवा में भारी नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार और बिहार की एनडीए सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर रोक, समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया, समय पर परीक्षा परिणाम और भर्ती कैलेंडर लागू करने जैसी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। इसके बावजूद उन पर वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलीबारी जैसी कार्रवाई की गई, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। छात्रों पर पुलिस दमन, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मुद्दों को लेकर भी यहां बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया गया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने घोषणा की कि इन मुद्दों को लेकर 4 अगस्त यानी कि आज पटना में एनएसयूआई के नेतृत्व में विशाल छात्र महाआंदोलन आयोजित किया जाएगा। आज पटना के सदाकत आश्रम स्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भी विनोद जाखड़ और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने छात्रों पर हुई कार्रवाई को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि विनोद जाखड़ ने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायल छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी फोन पर छात्रों से बातचीत कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। हालांकि जाखड़ ने यह भी कहा था कि कई घायल छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और कुछ का भविष्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। उन्होंने मांग की है कि गोली से घायल सभी छात्रों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके इलाज, शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी सरकार उठाए। एनएसयूआई अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आंदोलन समाप्त होने के बाद छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन बाद में बड़ी संख्या में छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया गया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर समेत कई छात्रों के साथ पुलिस के व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि छात्रों पर बल प्रयोग और गोली चलाने के आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और पूरे मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए। विनोद जाखड़ का कहना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, शिक्षा के निजीकरण और बेरोजगारी और छात्रों पर दर्ज मुकदमे के विरोध में 4 अगस्त को यानी कि आज एक पटना में बड़ा छात्र आंदोलन किया जाएगा। राजेश राम ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज उठाने पर सदाकत आश्रम स्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर भी हमला किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भी आवेदन किया गया, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। पूरे देश में पेपर लीक को लेकर जो बवाल देखने को मिल रहा था, ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर से यहाँ एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज की ही तारीख तय की गई है कि जब एक बड़े आंदोलन की आज शुरुआत हो सकती है और इसकी चेतावनी भी दी गई। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर ये काफी गंभीर मामला है, चूंकि हमने देखा कि जंतर मंतर से ये जो प्रदर्शन पूरा शुरू हुआ था, वो देश के कई राज्यों में इसकी आग देखने को मिली। छात्र सड़क पर उतरे और अपनी मांगों पर अड़िग रहे, और यही वजह है कि ये मामला काफी हद तक शांत भी हो गया। सरकारों ने बात माना और एंटी पेपर लीक कानून भी लेकर आई, जो कि अब पूरे देश में कानून का भी रूप ले चुका है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, उनकी अनुमति के बाद। लेकिन ये मामला शांत होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा, क्योंकि बिहार में अब जिस तरीके से छात्र आंदोलन की बात कही गई है, एक बड़े आंदोलन की बात कही गई है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय बनता जा रहा है।